हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे भाई, और मस्त होंगे, और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम लगातार आपके जो जोर शोर से आपने तैयारी किया था, उसी जोर शोर से हिंदी तो बीत गया भाई। अब इंग्लिश की बारी है। इंग्लिश भी आप कर ही रहे होंगे। बाकी आपने देखा कि कैसे आप इलाहाबाद वाले से पेपर लड़ा, ठीक ऐसे ही सब में से कुछ लड़ेगा ही भैया। आपको दिया गया है तो उसके बेस पे इलाहाबाद जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर वाइज भी बता दिया गया है, मैराथन भी करा दिया गया है। अब बच रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन को संयोज करके बताया जाए, संयोजन दिया जा रहा है भाई। और साथ ही साथ लास्ट में आपको महामैराथन मिल जाएगा 25 को शाम में। और जो बचा खुचा है, और बता दीजिएगा कि जो कुछ ऐसी भी टॉपिक्स होगी आप सभी का, कि जो अभी भी दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं भी उस मैराथन में उसको क्या कर दूंगा, शामिल कर लूंगा, और सबसे पहले उसको शामिल कर लूंगा जो आपका डाउट होगा। ठीक है जी। तो भाई आप कमेंट में अपनी टॉपिक लिख दीजिएगा, जिससे क्या हो, उन सारे टॉपिकों को मैं पहले ही करा दूं। समझ में आ गई बात? और बाकी चीजें अपनी तरफ से मैं पूरा कराऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज का जो ये सेशन है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन, और पिछली बार, हाँ, जैसे पीछे से मैंने कराया है। जैसे होता क्या है ना कि शुरू का जो आपने कई बार पढ़ लेते हो और लास्ट से आप पढ़ते नहीं हो, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अंतिम चैप्टर से तैयारी स्टार्ट करा रहा हूँ। अंतिम चैप्टर से पीछे की तरफ आऊंगा 2-3 दिन के अंदर, और अंतिम में लास्ट में फिर से पूरा का एक साथ करा दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो आपको यही मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है। देखो भाई, ये 16 घंटे की महा तैयारी। अभी भी कुछ लोग होंगे कि भैया उनको लग रहा होगा कि हम मेरा मैथ कुछ नहीं होगा, दिक्कत फंस रहा है। भैया ये देख लो भाई, वीडियो कोर्स है, 218 रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप कॉल करिएगा, मिल जाएगा। बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री चल वाला जिनके पास नोट्स नहीं है उनके लिए है। तो भैया आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हम देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। यह जो न्यूमेरिकल दिख रहा है भाई, एक पीएन संधि डायोड है। कह दिया जी, पीएन संधि डायोड है। बोल रहा है कि अगर अभिनति में प्रतिरोध 10 ओम है, यदि अग्र वोल्टेज इतना वोल्ट से परिवर्तित होता है, तो डायोड में कितना धारा परिवर्तन होगा, यह हमसे पूछा हो रहा है। भाई पूछा क्या है, यह क्वेश्चन से हमने तो पता चल गया, फिर दिया क्या है भी पता चल गया, तो फार्मूला तो पता ही चल जाएगा भाई मेरे। तो देखिएगा यहाँ से, तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे दिया है। क्या भाई, दिया है। तो क्या दिया है भाई क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको तो हम लोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है जी, जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है। अग्र अभिनति में दिया हुआ है, और अग्र अभिनति में होगा तभी धारा बहेगा। हमें मुझे पता है कि जब पीएन संधि अग्र अभिनति में होता है और फॉरवर्ड बायस में होता है, तो उस संधि से होकर धारा बहती है। अगर पश्च अभिनति में होगा तो कोई धारा नहीं बह रही है भाई। तो ये बोल रहा है कि अग्र अभिनति में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ धारा उसमें परिवर्तन हो रहा होगा, बह रहा होगा। तो प्रतिरोध दिया है भाई मेरे, यहाँ प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम। ए ओम का सिंबल है। और अग्र वोल्टता दिया हुआ है जी, वोल्टता, अग्र फॉरवर्ड वोल्टेजता दिया हुआ है। कितना दिया है जी, 0.025 वोल्ट दिया भाई मेरे। तो कह रहा है धारा में परिवर्तन आई कितना होगा, ये आप बता दीजिए। तो V इक्वल्स आई आर पढ़े हो, नया फॉर्मूला तो कुछ होगा नहीं। V इक्वल टू होता है आई आर, इसी फार्मूले से I इक्वल टू हो जाएगा V अपान कार। बस कुछ नहीं, नया तो कुछ है ही नहीं है भैया मेरे। I बोला है चेंजेज, मतलब डेल्टा I क्या होगा, तो यहाँ V दिया है फॉरवर्ड वोल्टता अपान में प्रतिरोध हो जाएगा। कितना दिया है जी, 0.025 वोल्ट, और R कितना दिया है जी, 10। ये हो जाएगा इतना एम्पियर, इतना एम्पियर हो जाएगा। अब बात आती है कि थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 10 से भाग करेंगे, डेसिमल वो 1 दशमलव बाएं साइड में भाग जाएगा। जब भाग करते हैं तो डेसिमल बाएं साइड में भागता है, गुणा करते हैं तो डेसिमल दाहिने साइड में भागता है। तो 0 हो जाएगा, यहाँ एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एम्पियर। इतना भी मैं लिख सकता हूँ। अब बात आती है कि और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हैं हम लोग 2.5। 2.5 देखो, यहां से यहां भागे, 1 2 3 दिखा, 0.3 अंक पे भगा है। कितने अंक पर जी, 3 अंक पे भगा है। तो हो जाएगा 10 के पावर -3, ये हो जाएगा एम्पियर। मैं आपको बताया हूं 10 का पावर -3 क्या होता है जी, मिली होता है भाई, मिली, ई मिली। तो हो जाएगा डेल्टा आई बराबर 2.5 मिली एम्पियर। ये रहा मेरा आंसर, मिली एम्पियर हो जाएगा। कैसा रहा ये क्वेश्चन, जरूर बताइएगा भैया।
मैं न्यूमेरिकल खोज खोज के करा रहा हूँ भैया आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही ज़्यादा दिक्कत है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या दिया हुआ है लिख दिया हूँ, क्या पूछा अभी लिख दिया हूँ। फॉर्मूला क्या है यहाँ से निकाल लिया भाई, सीधे फुट कर लिया गया है। डिवीजन तो मेरे प्यारे रसगुल्लों को आ ही रहा होगा, एक जीरो है निचवा, 10.1 अंक भाग जाएगा। 3 अंक पे था, अब 4 अंक पे हो जाएगा। लेके आएंगे 2.5 10 की पावर 1 2 3 आया, 10 की पावर -3 हो जाएगा। -3 को बोलते हैं मिली, ये हो जाएगा मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपको मैं खोज खोज के करा दे रहा हूँ। हाँ, ये देखो, पहले मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल भैया आप लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे बाय वाले भाई साहब लोगों को है कि न्यूमेरिकल में उनको दिक्कत ज्यादा होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। कई लोग तो भाई लिख भी ले रहे हैं दिया क्या है, फिर फार्मूला भी लिख लेते हैं, फिर भी दिक्कत होता है। तो उनका ख्याल रख के मैं एकदम क्वेश्चन को बारीकी से बता रहा हूँ कि उनका कैलकुलेशन कैसे आप इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करना होगा अगर चाह रहे हो आगे प्रिपरेशन करने के लिए। पॉलिटेक्निक हो गया, सीयूटी हो गया, एनडीए हो गया, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे मिलेगा। जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा वैसे हम लोग आ जाएंगे लगातार। कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए भी एक क्लास लाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट भी कराया जाएगा, मैथोलॉजी भी कराएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है भाई, कुछ ऑफर दिया गया आपको, निश्चिंत रहिए। और पॉलिटेक्निक वाले हैं तो वो जुड़ जाएंगे पहले ही। समझ में आया कि नहीं। यहाँ देखिए, यदि किसी नाभि के लिए द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति बोल रहा है भाई मेरे, तो यहाँ दिया क्या है भाई, यहाँ दिया क्या है, दिया है वो दिया नहीं, डिबरी वाला नहीं है, ये दिया है गिवन वाला है। द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा में एम दिया हुआ है। कितना दिया जी, 2 × 10 के पावर -6 किलोग्राम। द्रव्यमान क्षति बहुत कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसकी बंधन ऊर्जा बताना है कि बंधन ऊर्जा क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा बंधन ऊर्जा, एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है। कितना भैया, जूल में पूछ रहा है कि कितना जूल में होगा। फिर दूसरा पूछ रहा है कि यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा। मतलब सेम चीज है, क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, एक बार जूल में और एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का रूल तो मैं आपको सिखा चुका हूं। जहां जूल दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुलाम, तो सॉरी 19 जूल होता है। तो आप क्या करिएगा, उससे भाग कर लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए यहां से, अब यहां से देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो मेरे भाई, कि डेल्टा में ई बराबर डेल्टा में एम इंटू में सी स्क्वायर। अब बात आती है सी। तो सी भैया आपको बहुत दिनों से आपके समक्ष पेश हुआ है, और उसके बारे में आपको पता भी होगा कि सी है क्या, क्या है रसगुल्ला। अगर आपको याद है तो टक 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 इसे दाब दो भाई, कमेंटों में लिख दो 3 × 10 पर। आगे मुझे नहीं पता है, आप लिखोगे भाई, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जानते ही हो। जल में कितना होता है बताए हुए हैं। कांच में कितना होता है भी बताया है। अगर आपको तीनों आ रहा है तो एक कमेंट में लिख डालो कि हाँ मुझे तीनों आता है। हाँ भाई, तो मुझे पता चले कि आपको तीनों आ रहा है। हो सकता है भाई इस पे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए आप लिख डालो। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से डेल्टा एम कितना होता है दिया है, 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम इंटू सी क्या है, प्रकाश की चाल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, सी क्या है जी, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल है। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। भैया मेरी धोखा दे रहा है जी, प्रकाश की चाल है, ठीक है जी। अब देखना, प्रकाश की चाल आपको 3 जगह मैं बताया हूं, कहां कहां। पहला वायु में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में। कितना बताया जी, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पहला हो गया। दूसरा बताया हूं जल में, दूसरा बताया हूं भाई जल में। जल में कितना बताया हूं जी, 2.25, सॉरी 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 2.525 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और लास्ट वाला मैं बताया हूं कांच में। कहाँ जी? कांच में। कांच में यानी कि शीशा में कितना होता है जी? 2.0 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात याद कर लीजिएगा। पूरा मैं फिर से लिख दिया हूं कि भैया इसी बहाने मेरे तो वही तो मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा, उसी बहाने आपको रिवीजन हो जाएगा कि जल में कितना होगा, वायु में कितना होगा, कांच में कितना होगा, ये सब बताया गया है। अब देखना यहां से ला के रख लो। सी कितना है जी? 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, ए मेरा डेल्टा ई, ये किस में आएगा? जूल में आएगा। किसमें आएगा जी? जूल में आ जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर ये हो जाएगा 2 × 10 के पावर-6। देखो 3 का स्क्वायर स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कई लो मेरे रसगुल्ला, इसी में 3×2 = 6 लिखते हैं भैया। 6 नहीं होता, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 2 ही बार लिखोगे, और 3 3 क्या होता है? 9 होता है जी। ये 9 होता है जी रसगुल्ला। यही होगा 2 8 × 16, 10 के पावर हो जाएगा 16। अब लिख लो भैया मेरे डेल्टा ई बराबर 9 दूना हो जाएगा 18 गुणे 10 के पावर 16 में से 6 जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 10 के पावर हो जाएगा 10, या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई बराबर 1.8 10 के पावर 11 जूल। डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं हमेशा 1+ लगा देते हैं। डेसिमल जब राइट से लेफ्ट में मतलब दाहिने से बाएं साइड में जा रहा है भैया तो पावर एगो बढ़ जाता है, और जब इधर आता है तो पावर घट जाता है। इतना दिमाग में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है अब मैं बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन इसने बोल रखा है मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, यानी कि अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10 के पावर-19। तो भैया रख देते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 1.8 इंटू 10 के पावर 11, ये क्या हो जाएगा? जूल अपान ये होगा 1.6 इंटू 10 के पावर-19, ये हो जाएगा जूल बटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो भैया यहां से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 के पावर-19 जूल। ठीक है जी। तो निकालना है इसको, तब इसको चेंज करेंगे, 1 जूल में कितना होगा तो भैया डिवाइड करेंगे 1.6 10 के पावर-19 से। तो क्या कर लोगे यहां से? ध्यान से सुनना, यहां भी डेसिमल 1+ पे, यहां भी डेसिमल 1+ पे। दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा भाई। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 1 मिनट भैया मेरे, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 16 का पहाड़ा याद है? 2 का पहाड़ा याद है? 2 2 अट्ठे 16 और 2 9 हो जाएगा 18। 1 दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ो 9 में, 8 का पढ़ा पढ़ो 9 में तो हो जाएगा 8 कने 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 8 कने 8, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा। 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। देखिएगा 40। ठीक है जी। चलो पहाड़ा थोड़ा आप भी पढ़ लो, साथ साथ में पहाड़ा पढ़ोगे तो फायदा ही करेगा। डेल्टा ई बराबर देखो 8 का पढ़ा पढ़ रहे हैं, कहोगे तो किनारे दिखा दूंगा मैं। भाई 9 है, भाई 8 है। 8 कने 8, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0। 8 कने 8, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 चले 8, 1.125 125। ये देख लो बाबू 10 के पावर है 11। 10 के पावर कितना है? 11। जब इसको लेके जाएंगे 10 के पावर-19 जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर+19। लाओ मेरा रसगुल्ला जोड़ लो। डेल्टा ई बराबर 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ी ना है, कुछ देख लेना भाई, पता चले बाद में पता चले गड़बड़ी। ये हो गया 8 9 16 10, ठीक है 11, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1.125 10 के पावर-19 11 हो जाएगा 30, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा भैया आपका सेकेंड। तो भैया खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो है, इसमें कुछ कैलकुलेशन ही तो दिया हुआ है, लेकिन आसान है। लेकिन क्या बाबू? आसान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप खुद बोलोगे कि न्यूमेरिकल से नंबर पाना क्या होता है? आसान होता है। हमने क्या दिया जी? क्वेश्चन में बोला है। पूरा क्वेश्चन आपके दिखा दो भैया मेरे। आजा 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 हैं। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से ध्यान से सुनना।
बोला है कि कोई नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति दिया हुआ है। मतलब द्रव्यमान क्षति कब होता है भैया, जब क्या करते हैं दो नाभिक को जोड़ के एक बनाए था, एक से दो बनाए, दोनों ही कंडीशन में, यानी कि नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, दोनों ही कंडीशन में द्रव्यमान क्या होती है, क्षति होती है। और वही जो द्रव्यमान क्षति है ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आई ना? तो ध्यान से सुनो, यह डेल्टा एम दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ किलोग्राम। ये हमसे पूछा है, पहला कह रहा है भैया हमरे आप जूल में बता लीजिए, और दूसरा कह रहा है आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता लीजिए। हम कहे ठीक है रसगुल्ला, हम दोनों बताएंगे। हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन रिलेशन ने बताया था। आइंस्टीन 1905 की बात है भैया, 1905 में आइंस्टीन ने बताया था। तो डेल्टा एम दिया है 2 × 10⁻⁻⁶ और सी होगा 3 × 10⁻⁸ का कर लेंगे स्क्वायर। तो भैया मेरे देख लेना, है तो समझाए हैं तो है ना भैया। अब देखो डेल्टा ई बराबर 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा -6, 3 का स्क्वायर 9, अरे 8 दूना हो जाएगा 16, तो 9 दूना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10⁻⁻6, 16 10⁻10 हो जाएगा जी। डेसिमल को यहाँ लेके आया हूँ तो एक पावर बढ़ गया 11। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए ये 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से भाग कर लेते हैं। सीधे सीधे दिमाग लगाना कि जब भी कहीं जूल में दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होगा तो 1.6 मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम से भाग कर लेंगे भैया। लो भैया भाग कर लिया, ये भाग कर लिया, तो ये आ गया मेरा फाइनली ये वाला आंसर। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोशिश करिएगा शुरू से फिर से देख के, ठीक है जी। फोटो खींच लीजिए, इसका फोटो रहना चाहिए आपके पास। पेन कापी तो भैया रहता नहीं है, ऐसा हम नहीं आप ही लोग कहते हैं, ऐसा हम नहीं आप ही लोग कहते हैं। दो क्वेश्चन एक ही जैसा है। ये देखो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी, थर्ड 1 2 3। तो भैया फार्मूला पता होगा तो खाली भाग देना है, कुछ करना नहीं है, खाली फार्मूला पता है तो भाग दे के आंसर मिल जाएगा। इतनी सी बात है, अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात हो जाएगी। तो ध्यान से सुन लेना, दिया है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं, कहा जानते हैं, ई एन बराबर कहा पढ़े हो, कहा पढ़े हो, कहा पढ़े हो भैया, ई आता है माइनस का 13.6 बटे यहाँ होता है जी एन का स्क्वायर। क्या होता है जी, एन का स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले बताओ, ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रखते जाओ 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार भैया। तो कह रहा है किसके लिए, तीसरी कक्षा के लिए, तो 3 का स्क्वायर रख लेंगे, 9 हो जाएगा, 9 कने 9 हो जाएगा, 4 बचेगा 46, 9 बचे 45, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, देख लेना यहाँ से। हमसे पूछा है E1, तो 1 रखेंगे तो इतना ही आ जाएगा, लेकिन हमसे तीसरी कक्षा के लिए पूछा हुआ है E3 हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे में 3 3 का 9। भाग देना आता है तो दे लेना भाई मेरे। 1.5 आप लोगों को मैं याद कराया था डायरेक्ट ही, भाई 9 है, 9 एक कम 9 भैया, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 1 4, दशमलव लगा लेंगे 46, और 9 बच्चे हो जाता है 45, फिर आ जाएगा एक 10, 1.51, मतलब मैं सीधे सीधे लिख दूंगा ये लगभग बराबर होगा माइनस में, माइनस छोड़ना नहीं, 1.5 के, कितना जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया एक नंबर का क्वेश्चन देगा तो इसने आसान है कि देखो ये करता क्या ना, कभी कभी थियरी के अंदर इसी को डाल देगा। पहली कक्षा के लिए इतना है तो तीसरी कक्षा का बताइए, पांचवें के लिए इतना है तो आठवें के लिए बताइए। तो उस घबराइएगा नहीं भाई मेरे, वही फार्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये फार्मूला अगर आपको पता है कि एन बराबर माइनस में 13.6 बटे में एन स्क्वायर होता है, तो सीधे पहला पूछेगा तो एन का 1 रख लो, दूसरा पूछेगा तो 2 रख लो, 4 से भाग कर लेना, तीसरा पूछेगा 3 रख लो, 9 से भाग कर लेना। तो जो भी पूछेगा, तीसरा पूछा हुआ है इसलिए मैं रखा हूं एन की वैल्यू कितना, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए न्यूमेरिकल थोड़ा और देख लें।
और कोई नहीं मेडिकल, चलिए भाई कुछ क्वेश्चन भी करा देते हैं। ये देखो, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्राभिनत है अथवा उत्क्रमाभिनत। ये दिया है माइनस से और ये प्लस से, ध्यान सुनना। कह रहा है कि प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्राभिनत है कि नहीं है। हमें बस इतना ही बताना है कि यह जो पीएन संधि है अग्राभिनत में जुड़ा है कि अग्राभिनत में नहीं जुड़ा है, यही कंडीशन हमें बता देना है। तो अग्राभिनत में आपको सबसे पहले तो पीएन संधि जो होता है उसका ये सिंबल है। पीएन संधि का क्या है जी, सिंबल दिया हुआ भैया। तो पीएन संधि का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है पीएन संधि का सिंबल। तो जो नुकीला वाला पार्ट है ये माइनस होता है, इधर वाला प्लस होता है। अगर इसको माइनस से जोड़ दें, इसको प्लस से जोड़ दें, तो क्या होगा, अग्र अभिनत में होगा, अदरवाइज पश्च अभिनत में होगा। तो ध्यान से सुनना, देखो है नुकीला वाला पार्ट किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा है, प्लस से जुड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा जी, अग्र अभिनत में होगा। क्यों होगा, तो रीजन बता दीजिएगा भाई। क्योंकि पीएन संधि का पी वाला प्लस से जुड़ा हुआ है और एन वाला माइनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए पीएन संधि क्या होता है जी, अग्र अभिनत में होता है। लिख लेने के लाइन भाई, चलो छोटे छोटे। अब यहां देखो, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र खींचिए। इसकी वर्किंग प्रोसेस भी आप बताइए। 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 19 में पूछा है, 22 में पूछा है। अब ये मत कहना झूठे झूठे कह रहे हैं भैया, ये झूठे झूठे नहीं है, सही पूछा हुआ है। सीरीज भी दिया है, मिला लीजिएगा। एक्स वाई है, 17 का आर जी है, 19 का एफ एफ है, 22 का जी जी है। ठीक है जी, तो आप मिला सकते हैं। इतनी बार पूछा है तो क्या मजाल इस बार नहीं पूछेगा। आप कैसे कह सकते हैं नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है भाई, आपके पेपर में आए या ना आए। लेकिन तो एक सेट में तो रहेगा। लेकिन जितने लोग हमसे पढ़ रहे हो भाई, जरूरी थोड़े सबका पेपर एक ही जैसा आएगा, हो सकता है पेपर अलग अलग आएगा, होगा भी, जाहिर सी बात है। क्योंकि पेपर कई सेट बनता है, 7 सेट तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो अलग अलग जो जिले वाइज हैं पेपर थोड़ा अलग रहता है, इसलिए किसके में आएगा किसके में नहीं आएगा वो तुझे नहीं पता भाई, ना हमें पता है। इसलिए आप पूरा का पूरा ध्यान से पढ़िएगा। हो सके ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा आप ही के सेट में छप जाए, जो आप पढ़े वही छप जाए। समझ में आ गई बात। तो चलते हैं इसको समझने, और समझ जाइए अंतिम प्रहार है भैया। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बताए हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी होता क्या है और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो पहले अर्ध तरंग बता रहे हैं, फिर उसके बाद पूर्ण तरंग भी आज लगातार बता दे रहे हैं, दोनों एक ही साथ, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये अर्ध तरंग दिष्टकारी हमें बताना है किरण आरेख बना करके, ठीक है। फिगर समझ में आएगा तो भैया जरूर कमेंट में करिएगा हाँ की, बताइएगा हाँ सर जी कि हमें तो फिगरवा बहुत सुंदर से समझ में आ गया, क्योंकि फिगर का ही पूरा कमाल है। फिगर समझ में आ गया, लिखना तो मेरे रसगुल्ला वैसे बाएं हाथ का खेल है, आप लिख लोगे, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है जी। चलिए फिगर बनाते हैं। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर बनाते हैं। क्या बताए जी, ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ए ट्रांसफार्मर, ध्यान से सुनिएगा, बड़े इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करिएगा, बिल्कुल ही इत्मीनान से बनाइएगा भाई। ए ले लो, यह है एसी सोर्स, क्यों दिया गया 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। देखो ये प्राइमरी सोर्स है, इसको बोलते हैं निवेशी, क्या बोलते हैं भैया मेरे, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत बोलते हैं। यानी कि इनपुट, सिंपल में बोलो तो बोलते हैं इनपुट, यह इनपुट है, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, ए प्राइमरी कॉइल है P1 और है P2। अब इधर आ जाएगा मेरा सेकेंडरी कॉइल, ये होता है S1, इधर है, और इधर क्या है हमारा S2 है। कोई दिक्कत, ये हो गया मेरा सेकेंडरी कॉइल। अब मैं क्वेश्चन से बात करूंगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन हमसे बोला है अर्ध तरंग दिष्टकारी, मतलब आधा ही चेंज करने का। तो भैया हम इस कंडीशन में केवल और केवल एक डायोड का यूज करते हैं, तुम्हारी मर्जी, यहां लगाओ चाहे वहां लगाओ। तो हम तो यहीं लगाने वाले हैं भैया मेरे, ये ले लो भाई। ये हो गया एक पीएन संधि यानी कि डायोड, जिसका ए वाला पार्ट पी है और ए वाला पार्ट क्या दिया जी, एन दिया हुआ है। तो भैया थोड़ा लाल पीला हरा लिख दिया। अब ध्यान से सुनना,
अब ध्यान से सुनना मेरा रसूला। अब देखो ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट निकलेगा यहाँ। सारा फिगर सुटेबल तरीका से मैंने बना दिया है, बस यही फिगर है। अब देखना यहाँ से इनपुट है क्या जी, इनपुट दिया हुआ है। ये जो इनपुट इसके अंदर आ रहा है यह एसी सोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है जी, एसी सोर्स आ रहा है। कोई दिक्कत, एसी सोर्स है। और हमें यहाँ मिलेगा आउटपुट, हमें यहाँ मिलेगा आउटपुट, हमें मिलेगा आउटपुट। तो आउटपुट के लिए ध्यान से सुनना, क्या मिलेगा वही यहाँ बनाना है। तो इनपुट का, आउटपुट का, और ये जब भी फिगर बनाइएगा एक पेज तो लगेगा भैया, इन दोनों को बनाइएगा। नीचे ये निवेशी और ये निर्गत, क्या लिखते हैं इसको जी, निर्गत, निर्गत वोल्टेज है। यह निर्गत है और क्या है, इनपुट यानी कि निवेशी है। यह निवेश कर रहे हैं भैया मेरे, निवेशी है, ठीक है। फिगर देखो समझ में आएगा नहीं, फिगर इतनी बार बना लेना भाई, एक दो बार ऐसे आंख बंद, अच्छा दिस 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 दिस, तो होता क्या ना, भूल जाते हो कैसे क्या करना है। तो हम इसको देंगे एसी सोर्स, क्या देंगे जी, एसी सोर्स। तो अगर कंस्ट्रक्शन लिखना चाह रहे हो कि संरचना में क्या क्या लिखोगे, तो कहोगे सबसे पहले एक P1 और P2 प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कुंडली है, जिसमें निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत एसी से जोड़ा गया है। और द्वितीय कुंडली S1 और S2 है, S1 से एक पीएन संधि जोड़ दिया गया है और उसके बाहर एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, जिसमें हमको मिलेगा आउटपुट। ये तो कहानी हो गया। अब आता है कि कार्यविधि कैसे कार्य करता है उसके बारे में बताना, यानी इसकी वर्क फंक्शन क्या है भाई मेरे, वर्क फंक्शन बताना होता है। तो वर्क फंक्शन क्या क्या होगा, कैसे कैसे बताएंगे कि वर्क फंक्शन क्या होगा भाई। वर्क फंक्शन पूछता है कार्यविधि, तो ये आखिर में बना दिए हो फिगर, तो कार्य कैसे करेगा। कार्य करने का मतलब ये होता है कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिए हैं, तो जब उसका यूज करेंगे तो कैसे। जैसे मान लो मेरे रसगुल्लों को दिक्कत, रसगुल्लियों को, जहां रसगुल्लों को जिनको भी दिक्कत हो रहा होगा कपड़ा धुलने में, तो मशीन खरीद के लेके आएंगे, वॉशिंग मशीन। तो भाई वॉशिंग मशीन वहां काम करता है, तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, कपड़वा ऐसे बाहर फेंकता है, किनारा किनारा थोड़ा रफ एरिया रहता है, वहीं में जाकर रगड़ता है, उनको जाके इसे नचाता है, रगड़ता है बाहर की तरफ, ऐसे रगड़ता है। तो रगड़ने से क्या होता है, उसका जो मैल होता है वो छूट जाता है। तो इसको बोलते हैं अपकेंद्र बल। कौन सा जी, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक उसी पर अभिकेंद्र बल, मौत का कुआं, गोल गोल नचाते हैं सब बढ़िया ना, तो गोल गोल नचाते हैं, कौन सा बल है, मौत का कुआं वाला। तो अभिकेंद्र बल जो केंद्र की तरफ काम करे, अभिकेंद्र बल जो केंद्र से बाहर काम करे, वो अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, ठीक उसी प्रकार ये भी तो काम कर रहा होगा भाई मेरे। तो इसका वर्क फंक्शन क्या है, पूरे इत्मीनान से सुन लीजिएगा, बस 2 मिनट की बात है। अगर कानों में बाहरी आवाज नहीं आ रही है, ढक लो उसको, बस एक ही लीड लगा लो भैया, सुन लो इसे कान करके कि 2 मिनट सर क्या बोले हैं, बस कहानी इसकी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 2 मिनट प्यारे मेरे मेरे लाल, 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, कह क्या रहा हूं मैं, बोल रहा हूं वर्क फंक्शन में क्या लिखोगे। बोलोगे कि सबसे पहले हम इसके प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती निवेशी स्रोत यानी कि देते हैं। देने के बाद क्या होगा, पहले अर्ध चक्र में, पहले अर्ध चक्र में देखो मेरे प्यारे, ये प्लस है, यह प्लस है, मतलब S1 हो जाएगा प्लस और S2 हो जाएगा माइनस। पहले अर्ध चक्र में मतलब निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में S1 प्लस होगा, S2 माइनस हो जाएगा। अब देखोगे S1 प्लस है, P वाला भी प्लस होता है, तो P वाला प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है, N वाला किससे जुड़ा है, माइनस में जुड़ा हुआ है। याद करो पीएन संधि का प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से जुड़ जाता है, तो भैया बल्ले बल्ले होता है। इसको बोलते हैं पीएन संधि अगर अभिनत पे है, और इस स्थिति में हमारा करंट फ्लो करता है उस संधि से होकर। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे ही करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज जा रहा है, तो भैया मेरे इस समय में जो एसी का कन्वर्जन है वो डीसी में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जो इनपुट है वो आउटपुट में हमको मिलने वाला है भाई मेरे। ये लो मिल गया आउटपुट, ये है हमारा डीसी। समझ में आ गया कि नहीं। ए पहला मतलब पहले हाफ साइकिल में है, पहले हाफ साइकिल में है। ए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मान लेते हैं इसे नाम लिखते हैं कि समझ में आ जाए। तो पहला वाला समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, नहीं आए तो फिर से सुन लो। मैं बोला हूं पहले अर्ध चक्र में इसका जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वाला है यह S1 प्लस में होगा, S2 माइनस में होगा, जिसके वजह से यह S1 P से जुड़ा हुआ है, P फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो यह जो पीएन संधि होगा,
पीएन संधि अगर अभिनत में होगा, जिसकी वजह से यहाँ एक धारा बहती हुई हमको मिलेगी और ये लोड रेजिस्टेंस में हमको इन आउटपुट मिलेगा, हम जो वहां कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गई बात? ये पहला हो गया। दूसरी बात क्या होती है सेकेंड हाफ साइकिल में? सेकेंड हाफ साइकिल की बात करोगे रसगुल्ला तो क्या है जी, नेगेटिव है। अब जो है ऊपर पॉजिटिव था, अब वो हो जाएगा नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरे अर्ध चक्र में ध्यान सुन लेना, दूसरे अर्ध चक्र में हमारा जो S1 है नेगेटिव होगा, S2 है पॉजिटिव होगा। S1 किससे जुड़ा है तो पीएन संधि से, तो पीएन संधि का P वाला, पीएन संधि का P वाला किससे जुड़ गया, माइनस से जुड़ गया, और N वाला प्लस से जुड़ गया, उल्टा जुड़ा है भैया। इस कंडीशन में हमारा जो पीएन संधि होगा वह पश्च अभिनत में होगा और इसके द्वारा कोई भी धारा बहने वाली नहीं है। अतः भैया जो नहीं ये चीज है डीसी में कन्वर्जन नहीं होगा। इट मींस यहां से यहां तक खलिए हाथ पहुंच गया, सीट क्या हो गया खाली हो गया। ये दूसरा हाफ साइकिल हो गया। समझ में आ गया है? दूसरे के वजह से कोई भी धारा नहीं बह रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर बोलूंगा तीसरे हाफ साइकिल में, तीसरे हाफ साइकिल में आओगे तो प्लस होगा। अब ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा जी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तीसरे हाफ साइकिल में क्या हो गया, ये प्लस हो गया और वो माइनस हो गया। फिर से देखो प्लस प्लस से जुड़ा है, माइनस माइनस से जुड़ा है, धारा बहेगा। हाई जो एसी है फिर किस में जाएगा डीसी में। ये किसके वजह से है, तीसरे के वजह से है। ठीक है, यानी 1 के वजह से, 3 के वजह से, फिर 4 के लिए आएंगे नेगेटिव होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर 5 के लिए चेंजिंग होगा। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 विषम वाला जितना आ रहा है सबके लिए हो रहा है। 1 है, 3 है, 5 है, फिर से 7 है। इन सब के लिए क्या होगा, धारा बहेगी तो मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस विथ फिगर, वर्किंग प्रोसेस विथ फिगर। बताओ मेरे रसगुल्ला ये पूरा का पूरा समझ में आया है कि नहीं आया है? अब कहोगे सर कार्य विधियां लिखवा देते ना तो बड़ा मजा आता। अरे भैया लिखवा देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब ये भी बड़ा हो जाएगा और टॉपिक वाइज समझा नहीं पाएंगे। तो समझ गए होगे तो लिख लोगे, अगर नहीं भी लिखोगे तो भाई क्वेश्चन बैंक का है तेरे पास, नहीं होगा तो बताना, हम वो भेजवा देंगे। ठीक है जी, ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, फिगर पूरा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो पीछे भी मैं लिखवाया हूं भैया मेरे, तो फिर लिख दूंगा। लिखोगे क्या, निवेशी वोल्टेज के पहले अर्धचक्र में यह आउटपुट S1 सेकेंडरी कुंडली का, द्वितीय कुंडली का S1 प्लस होगा, S2 माइनस होगा। पहली बार में हमारा जो पीएन संधि है, जंक्शन है, जो भी है डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, वह अग्र अभिनत में होगा और पश्च अभिनत में होगा, धारा बहेगी। पहला एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, एसी ये निगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये पश्च अभिनत उत्क्रम अभिनत में होगा, कोई धारा नहीं बहेगी, फिर धारा बहेगी, फिर नहीं बहेगी। ऐसे ऐसे करके आप लिख लेना, अगर समझे रहोगे तो लिख लोगे, क्योंकि समझना ही है भैया, समझना ही है। तो चलो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल करा दिए, एक ये हो गया। अब चलते हैं भैया इसके बाद, न्यूमेरिकल बात तो पहले ही करा दिए हैं, न्यूमेरिकल बात तो पहले करा ही दिए हैं। अब देखो पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखो भैया मैं आज गारंटी के साथ बोलता हूं, आज ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो 100% छपेगा, सबके सेट में छपेगा, 100% छपेगा। इस वीडियो से आपको अभी मैं बता रहा हूं 5 से 7 नंबर तो अभी ऐसे ही हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। इसमें से आएगा आएगा आएगा। समझ में आ गया? नहीं आएगा, अब कहो सर नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो भैया क्या होगा कि आप चैनल बताना कमेंट करके सर नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ आएगा भाई, लीक हो गया पेपर, समझ में आ जाए। आएगा आएगा, इसी टाइप का पीला पीला आएगा पेपर, इसी कलर का लगा भी दिया गया है, सेम टू सेम छपने वाला है। ठीक है जी, तो चलते हैं, अब बताएंगे हम पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ खींच के बताएंगे और उसका वर्किंग प्रोसेस भी हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे रसगुल्ला, चिंता मत करो। चिंता नहीं करना है, चिंता करेंगे तो फिर भैया एग्जाम का टाइम है, अगर चिंता करेंगे तो एग्जाम टाइम में हो जाएगा दिक्कत। बिल्कुल फ्री माइंडेड, चिल करते हुए पढ़ना है, चिल करके, चिल करते ना चिल मारना है, वैसे चिल मारते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, तो आज तक जितना पढ़े हो बाकी रिवीजन कर लो भाई, बाकी तो राम जी के भरोसे है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी का भी मैं बता रहा हूं, कुछ चेंजिंग नहीं है, बस एक डायोड के जगह पर 2 डायोड लगा देंगे, बाकी सारा फिगर सेम है। देख लो भाई,
ये रहा हमारा एसी सोर्स। ये है P1, ठीक है जी। P2, ये है निवेशी, सेम वैसे ही है, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत, निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत है। कोई दिक्कत? ये प्राइमरी कॉइल है भाई, आई लो। और यहाँ हो जाएगा ई सेकेंडरी कॉइल, ई है S1, ई है S2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक तो ट्रांसफार्मर हमने बता दिया है। अब करना क्या है आपको, इसके पहले वाले में एक डायोड था, अब दो को लगा देना है। बाकी तो बल्ले बल्ले है ये, बाकी तो बल्ले बल्ले, बाकी तो बल्ले बल्ले भैया। गाना आप भी गाइएगा, गाना हम हो, ठीक है जी। रसगुल्ला, रसगुल्ला, सुइया में रसगुल्ला। आप लोग रसगुल्ला खा के जाइएगा, मुंह मीठा करके जाइएगा। दोपहरिया में तो पेपर है आपका, दोपहरिया जानते हो ना। ये लो भाई, ये डायोड D2 है, एगो उजहर बना दिए हैं, एगो हरिहर बना दिए हैं। ई डायोड है D1 और ई डायोड है D2। अब दोनों को लाके यहाँ जोड़ दिया है, और यहाँ एक लगा दिया है टर्मिनल T है, और यहाँ हमारा निकलेगा निर्गत। यहाँ क्या जी, यह है निर्गत वोल्टेज। यहाँ आउटपुट मिलेगा हमारा। समझ में आ गया कि नहीं? ए हो गया पूरा फिगर सजा के लिख दिया भाई। ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। अब देखो भाई, जैसे वहां एसी सोर्स था, यहाँ भी एसी सोर्स रहेगा भैया हमारे ऐसे। ये है निवेशी, निवेशी एसी सोर्स, ये फिगर हो गया। और यहाँ हमें मिलने वाला है आउटपुट, यहाँ हमें मिलने वाला है क्या जी, आउटपुट। ये है आउटपुट मिलने वाला भाई, एक मिनट। यहाँ मिलने वाला हमको क्या जी, आउटपुट। ध्यान से सुन लेना, मतलब निर्गत वोल्टेज, निर्गत, ठीक है। कैसे मिलेगा अब बताने वाले हैं। फिगर प्यार से बनाए आप, सेम वैसे ही यहाँ यहाँ एक दो ठो लगा दिए, ठीक है जी। अब करना क्या है, देखना है कि इसका नाम ही है पीएन संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। क्या नाम है जी, पीएन संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। पीएन जंक्शन फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से हम इसको जानते हैं, रेक्टिफाई करने का काम करता है, इसलिए बोलते हैं रेक्टिफायर। अब ध्यान से सुनना होता क्या है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे वहां सुने हैं वैसे ठीक इसी प्रकार यहाँ भी सुन लीजिएगा, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। फिगर देख लो, बना लो और सुंदर सा लिख लो, 5 नंबर अपना। बाकी सब तो सपना है भैया, अपना को छोड़ना नहीं और सपना को भूलना नहीं, ठीक है जी। अपना को छोड़ना नहीं है, सपना को भूलना नहीं। जो आपका सपना है, कोई और सपना मत समझ लेना भैया, जो आपका ड्रीम है उस सपना हम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से सुन लेना, जब यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है, ये इनपुट एसी सोर्स का दिया जा रहा है, तो भैया ये नाम है 1 2 3 4। ई हो जाएगा प्लस, ई है माइनस, फिर ये है प्लस, ई है माइनस। जैसे जैसे वहां की हो वैसे वैसे यहाँ आसान बना रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में, कहो सर किनारे नहीं, सीधा सीधा बोलिए, थोड़ा दम लगा के। ध्यान सुना, बोल रहा हूं कि निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में S1 होगा पॉजिटिव और S2 होगा नेगेटिव। S1 होगा पॉजिटिव और S2 होगा नेगेटिव। तो हमारा जो डायोड D1 है, एक का नाम है पीएन, ये लिख लो भैया हमारा पीएन। अब क्या करोगे भाई मेरे, तो हमारा डायोड D1 अग्रभिनत में होगा और डायोड D2 क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत में होगा। तो डायोड D1 की वजह से धारा बहेगी, डायोड D2 की वजह से कोई धारा नहीं बहेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या बोला जी, लिखोगे क्या कार्यविधि में कि इस निर्गत निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में S1 यानी S1 प्लस होगा, S2 माइनस होगा। तो डायोड D1 अग्रभिनत में होगा, डायोड D2 पश्चाभिनत में होगा। डायोड D1 की वजह से परिपथ में धारा यूं 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 ऐसे बहेगी, लेकिन डायोड D2 पश्चाभिनत होने की वजह से कोई धारा परिपथ में इस स्तर से नहीं बहेगी। इस
टर्मिनल टी के सापेक्ष हम लेते हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा जी, पहले हाफ साइकिल में अरे भैया हई देख लो, ये हो जाएगा डायोड D1। जैसे ही डायोड D1 है, इसको इतना रेक्टिफाई कर चुका है, क्या किया जी, रेक्टिफाई कर चुका है। अब दृष्टिकरण कर चुका है भैया पहले हाफ साइकिल में, समझ में आ गई। दूसरे हाफ साइकिल में ये देखो नेगेटिव, दूसरे हाफ साइकिल में ही क्या हो जाएगा, ए भैया दूसरे हाफ साइकिल में ई हो जाएगा माइनस, ई हो जाएगा प्लस, समझ में आ गया। दूसरे हाफ साइकिल में डायोड D1 का नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और D2 किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से जुड़ गया भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, यह क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, यानी कि अग्रभिनत होगा, और ये हो जाएगा रिवर्स, यानी कि पश्चाभिनत हो जाएगा। इस कंडीशन में D1 की वजह से कोई भी धारा नहीं बहेगी, लेकिन उसी समय D2 की वजह से यूं 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 धारा बहेगी, यूं यूं धारा बहेगी। तो भैया डायोड किसके वजह से, तो D2 की वजह से, किसके वजह से, तो डायोड D2 की वजह से। दूसरे हाफ साइकिल में डायोड D2 की वजह से क्या होगा, धारा बहेगी। यानी कि खाली नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे आपका एग्जामिनर भी सेट किए हैं पेपर, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिले हुए, खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद इसको लगातार करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग समय दिया गया है, ठीक है भी, खाली नहीं छोड़ना है। तो D1 वो नहीं तो ई आ गया, D2 की वजह से आ गया। फिर तीसरे वाले में जाएंगे तो ई प्लस में हो जाएगा, ई माइनस में हो जाएगा। जब ई माइनस में हो जाएगा, जब ई माइनस में हो जाएगा तो फिर D1 हो जाएगा अग्रभिनत, D2 हो जाएगा पश्चाभिनत। तो इसके वजह से फिर धारा बहेगी, फिर किसकी वजह से, D1 की वजह से, फिर अगली बार D2 की वजह से, ऐसे ही कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जाएंगे। पूरा का पूरा जो AC है DC में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा जो AC है DC में, मतलब पूरा रेक्टिफाई हो चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के नाम से हम जानते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई, बहुत शानदार है। फिगर बना के आपको मैं समझा दिया हूं, जो भी चीजें दिया हुआ एक एक करके लिखना आपका काम है। कहोगे तो भैया, समझे रहोगे तो लिख लोगे। इसलिए मेरा पूरा का पूरा फोकस है कि आपके खोपड़ी में, भेजे में इसको मैं भर दूं, यहां से उठा के आपके कानों के रास्ते, आंखों के रास्ते खोपड़ी में छाप दूं, कि आप एग्जाम में जाके इन्हीं आंखों, इन्हीं खोपड़ी के सहारे और हाथ का हेल्प लेके उस पेपर कॉपी पे छाप के आए और एग्जामिनर खुश हो जाए और आप हल्का मचा दें जब रिजल्ट आए। तो समझ में आ गया कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें देखो क्या, कि इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आता है कि इन दोनों को सीरीज में जोड़ लेगा, पैरेलल में जोड़ लेगा। तब क्या पूछता है भाई मेरे, साथ ही साथ एक चीज और देख लो भाई, कि ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दोनों के डेरिवेशन हर बार ही पूछा हुआ है, और हर बार पूछा हुआ है तो भैया आप छोड़िएगा नहीं, दिमाग में लगा लो। इसका न्यूमेरिकल था, अभी मैं आपको तुरंत ही बताया हूं कि कैसे पूछा हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। देखता हूं और कोई क्वेश्चन है क्या भाई। चलो इतना आप फोटो खींच लो। एक और है इसमें, ये देख लो, एक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। कि एन टाइप, अच्छा आंसर हो इसी में, एल एम आंसर हो है भैया, ये छपा हुआ है, लो यही आंसर हो है। हम क्या हाई का दिया हुआ है, तब देख रहे हैं आंसर छपा है भैया। चलो अब और दिक्कत नहीं है, आपको पूरा रेडीमेड मिल चुका है, मैं केवल समझाने का काम कर दे रहा हूं। एन टाइप नेगेटिव टाइप, पी टाइप पॉजिटिव टाइप। अर्धचालकों की तुलना, मतलब एन टाइप बताना है, पी टाइप बताना है। पहला, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहाँ होते हैं। चालकता और गतिशीलता क्या होती है। तो 3 पॉइंट पूछा है और तीनों पॉइंट एक एक करके यहाँ आंसर आपको दिया गया है। अब ध्यान से सुन लेना, ये आधार है, एन टाइप है, पी टाइप है। पहला जो किस बेस पे बोला है जी, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, इन्हें बोला जी अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, पहला हेडिंग हो गया। तो एन टाइप में जो अपमिश्रण करते हैं वो पंच संयोजी होते हैं, पेंटावैलेंट होते हैं, 5 संयोजी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 को इलेक्ट्रॉन, कितना भैया 5 को, याद कर लेना 5 को इलेक्ट्रॉन, तो 5 को इलेक्ट्रॉन वाला होगा। अगर मिला देंगे क्या जी, ऐसा सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर के साथ, मतलब अर्धचालक के साथ
5 गो वाला लगा देंगे, कोई वाला 5 गो वाला जोड़ देंगे, मिला देंगे और मिश्रण कर लेंगे और शुद्धि मिला देंगे तो बन जाएगा एन टाइप। यानी 4 गो से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक गो एक्स्ट्रा हो जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है इसलिए बोलते हैं एन टाइप, नेगेटिव टाइप बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, पंच संयोजी पदार्थ इसमें मिलाया जाता है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ईटीसी। ठीक है, पी टाइप में, पॉजिटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इसमें को त्रिसंयोजी, क्या दिया जी, त्रिसंयोजी है, मतलब 3 संयोजकता वाला, जैसे एल्यूमिनियम है, बोरान है, इंडियम है, ये सारे मिला देंगे तो एन टाइप बन जाएगा। समझ में आ गया, पी टाइप कैसे बनेगा, एन टाइप बनेगा। फिर किसमें, बहुसंख्यक, देखो एन टाइप में बहुसंख्यक ज्यादा मात्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। और कम संख्या क्या है, तो कोटर है, क्या जी, कोटर। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, कोटर को ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, कोटर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है भाई, ऐसे चलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो इसमें एन टाइप में बहुसंख्यक क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो अल्पसंख्यक बचा कौन, कोटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पी टाइप में सबसे ज्यादा क्या होता है, कोटर होता है, अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर चालकता, इसकी एन टाइप की चालकता अधिक होती है, इसकी चालकता कम होती है। भैया देख लेना डिफरेंस में, हो सकता है आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, पता नहीं क्यों लग रहा है भैया, ऐसा मेरा दिल कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, चालकता सबसे ज्यादा है एन टाइप की, सबसे कम पी टाइप की। गतिशीलता किसकी, एन टाइप की अधिक, मतलब चालकता और गतिशीलता दोनों ही एन टाइप की अधिक होती है। चालकता और गतिशीलता दोनों ही एन टाइप की अधिक होती है, और पी टाइप की दोनों क्या होती है, चालकता और गतिशीलता दोनों ही कम होती है। समझ में आ गया, तो भैया फोटो खींच लो। हाँ, तो और मेरे रसुल्ला भैया आपको खाजर माजूल नहीं, आपको रेडीमेड में दे रहे हैं भैया, ले लो, ले लो, इसका फोटो खींच लेना। इसका फोटो हो गया, पी टाइप एन टाइप हो गया, इधर से पी एन संधि हो गया। चलते हैं भाई, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए, ये तो मैं पीछे ही बता दिया हूँ, पीछे ही बता दिया हूँ। चलो चलो भाई, कोई चिंता करने की बात नहीं है, बाकी जो बचा होगा उसको मैं कल करा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक प्यारी सी बात कितनी बार बोला हूं कि जो मेरे नए दोस्त हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा दें, जो इससे नोटिफिकेशन को समय समय से मिलता रहेगा। एक बात और, जिनको भी इलाहाबाद वाला पेपर नहीं मिला है वो एम सॉल्यूशन ऐप पर जाके वहां फ्री ऑफ कास्ट है, पेपर को ले लें, पेपर को ले लें, या तो उस पेपर लेके क्वेश्चन लिखे होंगे तो, और सॉल्यूशन सारा सेट मैं करा दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन करा दिया हूँ, वो भी चैनल पे मिल जाएगा। एक बार जरूर देख लेंगे भैया, ये आपसे आग्रह है। बाकी अपनी जो भी पेपर आ रहा है लगातार शेड्यूल के अनुसार शानदार तरीके से प्रदर्शन करिए, शानदार तरीके से आप लिख के आइए। बाकी उस जैसा पेपर होगा तो होगा ही, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव माइंड लेके सोचिए, और एग्जाम हॉल में एकदम बिल्कुल निश्चित होकर लिखिए, जितना आ रहा है पूरा खुले मन से लिखिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, एक भी क्वेश्चन सब लिख के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब शानदार टॉपिक के साथ फिर कल। थैंक यू।